नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पी.के. पॉल हूँ। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आइए जीवन के बारे में अलग ढंग से सोचें और इसे बदलें। आज जो किताब मैं पढ़ूंगा उसका नाम है बड़े सपनों का बड़ा जादू। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इस पुस्तक के अन्य अध्यायों का लिंक विवरण दिया जाएगा। आप उन्हें वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सक्रियता का अभ्यास करें। प्रत्येक मामले में प्रमुख व्यक्ति एक बात पर सहमत हैं, शीर्ष पदों को भरने के लिए उपयुक्त योग्य लोगों की भारी कमी है। दूसरे शब्दों में कहें तो ऊपर काफी खाली जगह है। एक कार्यकारी ने एक बार कहा था, ऐसे बहुत से लोग हैं जो लगभग पूर्ण हैं, लेकिन अक्सर सफलता का एक तत्व होता है जो उनमें गायब होता है। वह तत्व है कार्य करने, लाभ प्राप्त करने की क्षमता। कोई भी बड़ा काम, चाहे वह व्यवसाय हो या उच्च स्तरीय बिक्री बल, सेना या सरकार, सक्रिय, कुशल लोगों की आवश्यकता होती है। उस शीर्ष पद को भरने के लिए मुख्य कार्यकारी इन सवालों के जवाब चाहता है। क्या वह काम कर सकता है? कार्यों का सही ढंग से पालन करने में सक्षम? क्या ये स्वचालित रूप से काम कर सकता है? आप परिणाम दिखा सकते हैं या आप सिर्फ व्याख्यान देने में माहिर हैं? इन प्रश्नों का एक ही उद्देश्य है, क्या व्यक्ति सक्रिय है? सबसे अच्छा विचार पर्याप्त नहीं है। जिस विचार का पालन किया जाता है वह उस विचार से 100% बेहतर होता है जिसे क्रियान्वित नहीं किया जाता। जाने माने स्वनिर्मित उद्यमी जॉन वानामेकर अक्सर कहा करते थे, सिर्फ बैठने और सोचने से कुछ नहीं होता। इसके बारे में सोचें। इस दुनिया में उपग्रहों से लेकर इमारतों से लेकर बच्चों के भोजन तक हर चीज की खोज नए विचारों को लागू करके की गई है। और यदि आप लोगों का अध्ययन करें, सफल लोग और सामान्य लोग, तो आप देखेंगे कि वे दो श्रेणियों के हैं। सफल लोग सक्रिय होकर कार्य करते हैं, हम उन्हें सक्रिय कहेंगे। और बहुत सामान्य लोग जो असफल हैं और सक्रिय नहीं हैं, उन्हें हम निष्क्रिय कहेंगे। दोनों समूहों का अध्ययन करने से सफलता का एक सिद्धांत सामने आता है। श्री सक्रिय कार्य में विश्वास रखते हुए वह सक्रिय है, नए विचारों और योजनाओं के साथ काम करने में सक्षम है। श्री निष्क्रिय वह अविश्वासी है जो लगातार अपने काम को स्थगित करता है ताकि यह साबित हो सके कि बहुत देर हो चुकी है या उसका काम नहीं किया जाना चाहिए या यह नहीं किया जा सकता है। श्री सक्रिय और श्रीमान पैसिव के बीच अंतर कई मायनों में ध्यान देने योग्य है। श्री कामकाजी छुट्टियों की योजनाएं तैयार करें, छुट्टियों का आनंद उठाएं। श्री भी निष्क्रिय योजना बनाता है, हालांकि उन्होंने छुट्टी लेना अगले साल तक के लिए टाल दिया। श्री कार्यकर्ता ने नियमित रूप से चर्च जाने का निर्णय लिया और उसके अनुसार कार्य करें। श्री इनएक्टिव सोचता है कि नियमित रूप से चर्च जाना एक अच्छी आदत है, लेकिन धीरे धीरे इस आदत को शुरू करना टाल देता है। श्री कार्यकर्ता सोचता है कि उसका परिचित उसे उसकी सफलता पर बधाई देगा। वह नोट्स लिखते हैं। श्री वह निष्क्रिय नोट्स न लिखने के बहाने ढूंढता है, उसे अब बधाई नहीं मिलती। बड़े कार्यों में यह अंतर ध्यान देने योग्य है। श्री सक्रिय लोग अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना और सफल होना चाहते हैं। श्री निष्क्रिय लोग भी अपने लिए व्यवसाय करना चाहते हैं, लेकिन अंतिम समय में ऐसा न करने के अच्छे कारण ढूंढते हैं। करना 40 साल की उम्र में मी कार्यकर्ता नए प्रकार का कार्य करने का निर्णय लेते हैं और कार्य को अंजाम देते हैं। श्री असक्रिय भी ऐसा ही सोचता है, लेकिन अंत में उसका तर्क उसे आश्वस्त करता है कि कुछ भी नहीं करना बेहतर है। सक्रिय और निष्क्रिय लोगों के बीच सभी प्रकार के व्यवहार में अंतर देखा जा सकता है। श्री श्रमिक सक्रिय होकर कार्य करता है, जिसके परिणामस्वरूप उसका आत्मविश्वास विकसित होता है, उसके मन में सुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है, वह आत्मनिर्भर बनता है तथा उसकी आय में वृद्धि होती है। श्री निष्क्रिय रोहतू को काम में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए उसके लिए कुछ भी काम नहीं करता है। परिणामस्वरूप वह आत्मविश्वास खो देता है, आत्मनिर्भरता खो देता है और एक नीरस जीवन जीता है। श्री सक्रिय कार्य। श्री निष्क्रिय करो लेकिन अब और मत करो। हर कोई सक्रिय रहना चाहता है, तो आइए सक्रिय रहने का अभ्यास करें। बहुत से लोगों के निष्क्रिय होने का मुख्य कारण यह है कि वे तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक कि सब कुछ कार्य करने के लिए 100% इष्टतम न हो जाए।
उत्तम कार्य निश्चित रूप से वांछनीय है, लेकिन मानव निर्मित या मनुष्य निर्मित कोई भी चीज पूर्ण नहीं होती। इसलिए उत्तम, अनुकूल स्थिति की प्रतीक्षा करने का अर्थ है जीवन भर प्रतीक्षा करना। नीचे 3 केस इतिहास में विभिन्न स्थितियों में 3 लोगों की प्रतिक्रियाएं दी गई हैं। केस नंबर 1, जी एन अभी भी सिंगल क्यों है? श्री जी एन 40 वर्ष का है, सुशिक्षित है, एक अकाउंटेंट के रूप में काम करता है और शिकागो में अकेला रहता है। जी एन की शादी करने की इच्छा है। वह जीवन में प्यार, पार्टनर, घर, बच्चे और भी बहुत कुछ चाहता है। जी एन वह शादी के करीब था, पूरे दिन में एक बार एक गैप था, लेकिन हर बार जब वह शादी की तारीख के करीब पहुंचता था तो उसे होने वाली दुल्हन में कुछ खामियां नजर आती थीं गलती करने से ठीक पहले। एक घटना अविस्मरणीय है। 2 साल पहले जी एन उसे ऐसा लग रहा था कि यही वह लड़की है जिसकी उसे तलाश थी। आकर्षक व्यक्तित्व, पुनः स्वभाव, बुद्धि। इस बीच जीएन ये सुनिश्चित करना चाहता है कि क्या उससे शादी करना अच्छा विचार होगा। एक शाम दोनों भावी श्रीमती जी की शादी की योजना पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणियां की जिससे श्री जी सकपका गए। तो जॉन जी ये निश्चित रूप से जानने के लिए कि यह लड़की उसके लिए उपयुक्त है या नहीं, उन्होंने 4 पन्नों का एक दस्तावेज लिखा, शादी करने से पहले दस्तावेज की शर्तों के लिए लड़की की सहमति मांगी। दस्तावेज बड़े करीने से टाइप किया गया था, जो एक कानूनी मसौदे की तरह लग रहा था, जिसमें जीएस ने जीवन के सभी विभागों का उल्लेख किया था। धर्म पर एक अनुभाग था, वे कितनी बार चर्च जाएंगे, कितना दान करेंगे। दूसरा खंड बच्चों के बारे में था, कितने और कब। उन्होंने विस्तार से उल्लेख किया कि वे कैसे दोस्त होंगे, उनकी भावी पत्नी की नौकरी क्या होगी, वे कहाँ रहेंगे, वे कमाए गए धन को कैसे खर्च करेंगे। दस्तावेज के अंत में उन्होंने लिखा कि लड़की को कोई भी खास आदत या बुरी आदत छोड़ देनी चाहिए या फिर नए सिरे से सीखना चाहिए। इसमें धूम्रपान, शराब पीना, मेकअप, अवकाश गतिविधियां, अरे क्या शामिल हैं। ये शर्तें द्वारा पढ़ी गई हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी होने वाली पत्नी ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी होगी। जवाब में उन्होंने लिखा, बेपुराने रेपिचित्रा के सामान्य शब्द, किसी भी मामले में अच्छे या बुरे, आदि आदि मेरे लिए बाकी लोगों की तरह ही पर्याप्त हैं। चलो पूरा मामला यहीं खत्म करते हैं। उन्होंने मुझे अपने अनुभव के बारे में बताया, चिंतित होकर पूछा, अच्छा बताओ, क्या अनुबंध लिखना गलत है? आखिरकार शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, तुम्हें सावधान रहना होगा। गलती हो गई, सिर्फ शादी को लेकर ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी काम को लेकर ज्यादा सावधान रहें। अगर आप ज्यादा सावधान रहेंगे तो मुश्किल है। यह मानक को बहुत ऊंचा, पहुंच से बाहर बना देता है। शादी के प्रति जीएन का रवैया काम, बचत, दोस्ती और अन्य 5 चीजों के प्रति उनके दृष्टिकोण के समान था। सफल लोग वे हैं जो समस्याओं का सामना होने से पहले उन्हें खत्म करने का प्रयास नहीं करते, बल्कि समस्या उत्पन्न होते ही उनका समाधान कर देते हैं। बुद्धि का ध्यान रखते हुए सही कार्य पद्धति के साथ कुछ समझौते करने पड़ते हैं, अन्यथा पूरा जीवन सही अवसर के इंतजार में ही बीत जाता है। उचित दृष्टिकोण स्थिति को समझना है। केस नंबर -2 नए घर में क्यों रहें? कोई भी बड़ा निर्णय लेते समय मन दुविधा में रहता है कि क्या करें, क्या न करें, सक्रिय रहें या निष्क्रिय। कार्य करने का एक युवा लेकिन लाभदायक निर्णय। जेएम की स्थिति भी बाकी 5 युवाओं जैसी ही है। विशोर्धा जेएम की पत्नी और बच्चे हैं, लेकिन उसकी आय सीमित है। श्री और श्रीमती जेएम एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था। दोनों एक नया घर चाहते थे जिसमें अधिक जगह हो, स्वच्छ वातावरण हो, छोटे बच्चों के खेलने के लिए जगह हो। वे अपने घर का मूल्य बढ़ाना चाहते थे, लेकिन समस्या नकदी जमा करने की थी। एक बार बैठ जाओ किराए का चेक लिखते समय उसे अचानक खुद पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने दिखाया कि अगर वह हर महीने किराए में चुकाए जाने वाले पैसे बचाते तो उनके पास एक नया घर हो सकता था। ने अपनी पत्नी को बुलाया, कहा, कैसा रहेगा कि हम अगले सप्ताह एक घर खरीद लें? आपको क्या हुआ?
मैं मजाक कर रहा हूँ, पत्नी ने पूछा। आप नहीं जानते कि यह हमारे लिए असंभव है। नकदी कहाँ से आएगी? सुनो, इस बीच जे.एम. अड़े हुए हैं। हो सकता है कि हमारे जैसे कुछ हजार जोड़े जो जीवन में कभी न मिलने वाला नया घर खरीदना चाहते हों, उनके माध्यम से जाएं। आधे जोड़े इतने भाग्यशाली रहे कि उन्हें नया घर मिल गया। कुछ बाधाओं के कारण उनकी उम्मीदें अधूरी रह जाती हैं। लेकिन हम एक नया घर खरीदेंगे। मुझे नहीं पता कि हम नकदी कैसे जुटाएंगे, लेकिन हम एक घर जरूर खरीदेंगे। अगले सप्ताह जोड़े को वास्तव में एक घर मिल गया। दोनों को घर बहुत पसंद है। कोई तामझाम नहीं। अच्छा घर, $11,200 नकद मांग रहा हूँ। अब समस्या यह है कि $1,200 कहाँ से मिलेंगे? जे.एम. जानता था कि यदि वह ज्ञात तरीके से उधार लेगा तो वह कर्ज में डूब जाएगा और इसलिए बिक्री मूल्य पर गिरवी रखने में असमर्थ होगा। जहाँ चाह वहाँ राह। अचानक जे.एम. के दिमाग में एक विचार आया। $1,200 का निजी ऋण प्राप्त करने के लिए किसी बिल्डर से संपर्क करना कैसा रहेगा? तो उसने ऐसा ही किया। पहले तो बिल्डर ने इस मामले में ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया, जे.एम. लेकिन नाचोर बंदा। आखिरकार वह मान गया। बिचा केम को $1,200 की अग्रिम राशि दी। उसने ब्याज सहित मासिक $100 देने का वादा किया। अब जे.एम. को प्रति माह इस अतिरिक्त $100 की व्यवस्था करनी होगी। इक्के और श्रीमान जे.एम. केवल $25 प्रति माह बचाने का तरीका खोजना कठिन है। इसका मतलब है कि जे.एम. को प्रति माह $75 अधिक जुटाने होंगे। जे.एम. को फिर से एक विचार आया। अगली सुबह उसने अपने बॉस को अपने बारे में बताया। बॉस ये सुनकर खुश हुआ कि जे.एम. नया घर खरीदना चाहते हैं। इस बार जे.एम. कहा, देखिए मिस्टर टी, मुझे इसके लिए प्रति माह कम से कम $75 अधिक कमाने होंगे। मुझे पता है कि जब आप इसमें महारत हासिल कर लेंगे तो आप मुझे वेतन वृद्धि देंगे। अब मैं चाहता हूं कि आप और अधिक कमाएं इस पर पैसा। यहाँ कुछ नौकरियां हैं जो काम करेंगी। सप्ताह के अंत तक किया जा सकता है। क्या आप मुझे उन चीज़ों को करने का मौका देंगे? जे.एम. की भक्ति और महत्वाकांक्षा ने उसके मालिक को प्रसन्न किया। उन्होंने सप्ताह के अंत में जे.एम. से 10 घंटे अतिरिक्त काम करवाया। करने की अनुमति दें। इस बीच श्रीमान और श्रीमती जे.एम. घर चला गया। सक्रिय कार्रवाई निर्णय जे.एम. लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता है तलाश करने के लिए प्रेरित किया। जे.एम. में नया आत्मविश्वास आया। अब से वह किसी अन्य बड़ी समस्या में सक्रिय कदम उठा सकते हैं। जे.एम. अपनी पत्नी और बच्चों को वह जीवन शैली दी जिसके वे हकदार थे। यदि उन्होंने स्थिति सही होने तक इंतजार किया होता, यदि उन्होंने इतनी जल्दी घर खरीदने का निर्णय लिया होता, तो बहुत संभव है कि उन्होंने कभी अपना घर नहीं खरीदा होता। प्रति केस नंबर 3, सीडी अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता था, लेकिन स्थितियों में सुधार की प्रतीक्षा में बड़े विचारों को ताक पर रख देने के क्या परिणाम होते हैं। शायद श्रीमान का एक अजीब उदाहरण। सी.डी. का मामला। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद सीडी को संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के सीमा शुल्क विभाग में रोजगार मिला। हालांकि शुरू में उन्हें अपना काम पसंद आया, लेकिन 5 साल के बाद एक रास्ता, प्रतिबंधात्मक काम के घंटे, कम वेतन और उन्नति या पदोन्नति के कम अवसर के नियम असहनीय हो गए। फिर उसे बढ़ोतरी मिली। वह आयात व्यवसाय में सफल होने के बारे में बहुत सी बातें जानता था। कम लागत वाले उपहार और खिलौने आयात करने के बारे में आपका क्या ख्याल है? वह कई सफल आयातकों से मिले थे, लेकिन वे व्यवसाय के बारे में उनके जितने जानकार नहीं थे। सीडी व्यवसाय शुरू करने का फैसला किए हुए उन्हें लगभग 10 साल हो गए हैं, लेकिन वह अभी भी उसी सीमा शुल्क कार्यालय में काम करते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी कोई सीडी अपनी नौकरी से इस्तीफा देने और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के बारे में सोचता है, तो उसे कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे पैसे की कमी, बाजार में मंदी, बच्चों का जन्म, अस्थायी सुरक्षा की आवश्यकता, रेट पर नियंत्रण और कई अन्य बहाने जिसके कारण वह शुरुआत टाल देता है। उसका व्यवसाय। सच तो यह है कि सीडी ने खुद को अक्षम कर लिया है। सक्रिय रूप से शामिल होने से पहले वह एक उपयुक्त माहौल चाहते थे। उपयुक्त माहौल न मिलने के कारण सीडी कभी अपना मनचाहा काम नहीं कर सके।
पर्यावरण सही होने तक प्रतीक्षा करने की महंगी गलती को सुधारने के 2 तरीके हैं। 1. स्वीकार करें कि भविष्य में बाधाएं और कठिनाइयां आएंगी। किसी को भी खतरे, समस्या, अनिश्चितता का भय रहता है। मान लीजिए आप शिकागो से लॉस एंजल्स तक ड्राइव करना चाहते हैं। यदि आप सोचते हैं कि आप खाली सड़क का इंतजार करेंगे, या यदि कोई मोड़ नहीं है, कोई मोटर समस्या नहीं है, अच्छा मौसम है, नशे में धुत ड्राइवरों से निपटने के लिए कोई रास्ता नहीं है, तभी तो निकलोगे। ऐसे में बताओ तुम कब निकलोगे? कभी नहीं। आप लॉस एंजल्स जाने से पहले एक योजना बना सकते हैं, सबसे आसान रास्ता चुन सकते हैं, कार को अच्छी तरह से जांच सकते हैं, यानी प्रस्थान से पहले खतरे के जोखिम को जितना संभव हो उतना कम कर सकते हैं। हालांकि फिर भी सभी खतरों से पूर्ण मुक्ति का वादा करना असंभव है। 2. ऐसी समस्या आने पर ऐसे उपाय करें। सफल लोगों की असली ताकत काम से पहले सभी समस्याओं को खत्म करना नहीं है, बल्कि उनके सामने आते ही उचित कदम उठाना है। बिजनेस, शादी, किसी भी काम में स्थिति को समझकर ही कदम उठाएं। सभी समस्याओं के लिए बीमा पॉलिसी प्राप्त करना असंभव है। अपने विचारों को क्रियान्वित करने का दृढ़ निर्णय लें। 6 साल पहले एक चतुर प्रोफेसर ने एक किताब लिखने की योजना की घोषणा की, जो दशकों पुराने एक विवादास्पद व्यक्ति की जीवनी थी। उनके पास बहुत दिलचस्प योजना थी, विषय जीवंत और दिलचस्प था। उन्हें इस बात का स्पष्ट अंदाजा था कि प्रोफेसर क्या कहना चाहते हैं, और उनमें लिखने का कौशल और उत्साह था। ये प्रोजेक्ट उन्हें आत्मसंतुष्टि के अलावा ढेर सारी सफलता और पैसा भी दे सकता था। मैं पिछले वसंत में उस मित्र से मिला, मासूमियत से उसकी किताब के बारे में पूछ रहा था। वह एक घोटालेबाज है, पुराने दर्द को याद करते हुए। और क्या दिया गया है? नहीं, उनकी किताब अभी तक नहीं लिखी गई है। मेरा प्रश्न सुनकर वह कुछ पल के लिए चुप हो गया। शायद उसके मन में ये दुविधा थी कि मुझे इसका कारण बताऊं या नहीं। अंत में उन्होंने कहा, बहुत व्यस्त थे, जिम्मेदारियां बढ़ने के कारण किताब नहीं लिखी। सच कहूं तो प्रोफेसर ने अपनी कल्पना को अपने दिमाग के पीछे दफन कर दिया। वह मन ही मन गैर धार्मिक विचार सोचने लगा। उन्होंने सोचा, काम का दबाव बढ़ेगा और त्याग करना पड़ेगा। उन्होंने परियोजना के विफल होने के विभिन्न कारण ढूंढे। नए विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। नए विचारों से ही चीजें बनाई और सुधारी जा सकती हैं। जो दिमाग सोच नहीं सकता वह जीवन में सफल नहीं हो सकता। लेकिन एक और बात भी सच है, ये विचार अकेले पर्याप्त नहीं हैं। अधिक व्यावसायिक अवसर पैदा करने या कार्य प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए नए विचारों का मूल्य कार्यस्थल में उनके अनुप्रयोग पर निर्भर करता है। हर दिन हजारों लोगों के दिमाग में उपजे विचार असामयिक मौत मर जाते हैं क्योंकि वे उन्हें क्रियान्वित करने से डरते हैं। आखिरकार उन विचारों के भूत उन्हें भगा देते हैं। ये 2 बातें याद रखें। सबसे पहले अपने ध्यान को उचित महत्व दें, उसका प्रयोग करें। अवधारणा या कल्पनाशील विचार कितना भी आकर्षक क्यों न हो, यदि कार्यस्थल में इसका उपयोग नहीं किया जाता है तो ये पूरी तरह से बेकार है। दूसरा, विचारों को क्रियान्वित करें, संतुष्ट महसूस करें। जैसा कि किसी ने एक बार कहा था, सबसे दर्दनाक शब्द हैं, यदि केवल। हर दिन आप किसी को ऐसा कुछ कहते हुए सुन सकते हैं, काश मैंने इसे 1952 में शुरू किया होता तो मैं अब तक राजा होता, या काश मुझे पता होता कि यह इतना बड़ा हो जाएगा। कुछ किया जाना चाहिए था। यदि किसी अच्छे विचार को कार्यान्वित नहीं किया जाता तो मन की शांति नहीं मिलती। कोई विचार है, इसे तुरंत प्रयोग करें। डर पर काबू पाने और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए काम करें। याद रखें, सक्रिय कार्य आत्मविश्वास पैदा करता है, निष्क्रियता या आलस्य भय पैदा करता है। डर पर काबू पाने के लिए सक्रिय रहें। डर बढ़ाना चाहते हैं तो रुको, काम स्थगित करो, निष्क्रिय रहो। मैंने एक बार एक युवा पैराट्रूपर प्रशिक्षक को ये समझाते हुए सुना था, कूदना इतना कठिन नहीं है। कूदने से पहले का क्षण सबसे कठिन होता है। इसलिए मैं जितनी जल्दी हो सके जंप बिंदु पर खड़े होने के क्षण से गुजरना चाहता हूँ। ऐसा कई बार हुआ है, प्रशिक्षु डर से बेचैन हो गया है। अगली बार यदि वह कूदने से डरता है तो वह पैराट्रूपर नहीं बन पाएगा। इससे आत्मविश्वास या मनोबल नहीं बढ़ेगा, बल्कि कूदने में देरी होने से उसका डर बढ़ जाएगा।
जब प्रतीक्षा करने के लिए कहा गया तो अधिकांश विशेषज्ञ भी चिंतित हो गए। टाइम पत्रिका की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एडवर्ड आर. देश की सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर मारो प्रसारण से ठीक पहले बहुत उत्साहित हो जाती है और पसीना बहाती है। लेकिन एक बार जब उन्होंने समाचार पढ़ना शुरू किया तो उनका सारा डर गायब हो गया। कई दिग्गज अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को भी ऐसा ही महसूस हुआ है। वे सभी इस बात से सहमत हैं कि दर्शकों के सामने बेहोश होने की बीमारी का एकमात्र इलाज सक्रियता है। भय, घबराहट, चिंता, सब कुछ। इसका इलाज दर्शकों के सामने खड़ा होना है। काम भय को दूर करता है। एक शाम हम अपने दोस्त के घर गए। अपने 5 साल के बेटे को सुलाने से ठीक 30 मिनट पहले लड़का अचानक रोने लगा। विज्ञान कथा से अभिभूत ये छोटा लड़का सोचता है कि छोटा हरा राक्षस उसके घर में आएगा और उसे ले जाएगा। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि लड़के के पिता ने उसे कैसे शांत किया। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, डरो मत, कोई तुम्हें पकड़ने नहीं आएगा, सो जाओ। इसके बजाय उसने कुछ त्वरित काम किया और सो गया। उसने छोटे लड़के को दिखाते हुए जांचा कि खिड़कियां ठीक से लगी हुई हैं या नहीं। फिर लड़के की खिलौना बंदूक से इसे बेडसाइड टेबल पर रखते हुए उन्होंने कहा, बिली, अगर तुम्हें इसकी ज़रूरत हो तो इसे संभाल कर रखना। और छोटा लड़का बहुत राहत महसूस कर रहा था और 4 मिनट बाद वह गहरी नींद में था। कई रोगियों को डॉक्टर अनिद्रा के लिए दवा के दावों को पूरा करने के लिए निष्क्रिय हानिकर दवाओं की एक श्रृंखला लिखते हैं। हालांकि दवा में कुछ भी नहीं है, लेकिन वे इसे नहीं जानते हैं। कई लोगों को इसे लेने से फायदा होता है। कई मायनों में डरना एक बहुत ही सामान्य एहसास है। हालांकि डर से निपटने के पारंपरिक तरीके हमेशा प्रभावी नहीं होते हैं। मैंने ऐसे कई सेल्समैन देखे हैं जो अपने अनुभव के बावजूद बिक्री करने से पहले ब्लॉक के चारों ओर घूमने या कुछ और कप कॉफ़ी पीने से पहले चिंतित हो जाते हैं। बेशक ये काम नहीं करता। ऐसे डर का एकमात्र उत्तर किसी भी प्रकार का डर सक्रियता है। किसी खास को कॉल करने से डरते हैं। फ़ोन जांचें, नहीं, सारा भय दूर हो जाएगा। इसे बाद तक के लिए छोड़ दें, ये और अधिक कठिन हो जाएगा। चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाने से डर लगता है। एक बार दूर मत आना, तुम्हारे मन से सारे डर मिट जाएंगे। शायद कुछ भी गंभीर नहीं हुआ, और अगर ऐसा होता है तो आप अपनी स्थिति के बारे में जान सकते हैं। अगर आप चेकअप नहीं कराएंगे तो डर बढ़ जाएगा और असल में बीमारी के रूप में सामने आ सकता है। क्या आप अपने वरिष्ठों के साथ किसी समस्या पर चर्चा करने से डरते हैं? चर्चा शुरू करें, आप देखेंगे कि डर भाग गया है। आत्मविश्वास पैदा करें। सक्रिय रहकर डर को दूर करें। मन के इंजन को यंत्रवत चालू करें। सफलता से वंचित एक युवा महत्वाकांक्षी लेखक ने स्वीकार किया, मेरी समस्या यह है कि दिन ब दिन, सप्ताह दर सप्ताह, मैं कुछ नहीं लिखता। वास्तव में, उन्होंने कहा, लेखन रचनात्मक है। मुझे प्रेरणा चाहिए। मैं कुछ ऐसा चाहता हूं जो दिमाग को हिला दे। दरअसल, लिखना रचनात्मक कार्य है। लेकिन एक अन्य रचनात्मक व्यक्ति, जो एक लेखक भी है, ने बड़ी मात्रा में पाठ लिखने में सफलता का रहस्य साझा किया। मैं मन की ताकत पद्धति का उपयोग करता हूं, उन्होंने कहा, मुझे अपनी समय सीमा को ध्यान में रखते हुए काम करना होगा। फिर मैं प्रेरणा के इंतजार में नहीं बैठ जाता। मेरी पद्धति है, मेरी मेज पर बैठ जाओ, एक उठाओ पेंसिल और लिखना शुरू करो। मैं वही लिखता हूं जो लिखने में मुझे खुशी होती है। जब उंगलियां कट जाती हैं, इससे मेरे अवचेतन में लिखना शुरू हो गया। उन्होंने कहा, कभी कभी निश्चित रूप से लिखने की कोशिश किए बिना भी नए विचार आपके पास आते हैं और वे बोनस हैं। अधिकांश अच्छे विचार आपके पास तब आते हैं जब आप उस मशीन की तरह लिखने बैठते हैं। सक्रियता तब आती है जब आप काम करना शुरू करते हैं। ये प्रकृति का नियम है। कोई भी चीज़ अपने आप शुरू नहीं होती। हम हर दिन दर्जनों उपकरणों का उपयोग करते हैं, और यहाँ तक कि वे अपने आप शुरू नहीं होते हैं। यद्यपि आपका घर स्वचालित रूप से गर्म हो जाता है, इसके लिए आपको सक्रिय रूप से वांछित तापमान का चयन करने की आवश्यकता होती है। गियर अपने आप तभी बदलता है जब आपकी कार में सही लीवर सेट हो। यही सिद्धांत मन की सक्रियता पर भी लागू होता है। मन को गियर में डालना होगा, तभी वह चलना शुरू करेगा।
डोर टू डोर मार्केटिंग एजेंसी के एक युवा सेल्स मैनेजर ने मुझे बताया कि कैसे उन्होंने अपने सेल्स स्टाफ को दिन की शुरुआत यांत्रिक रूप से लेकिन सरलता से करना सिखाया। उन्होंने कहा, घर घर जाकर बिक्री करना कठिन काम है, जिसने भी ये किया है वह जानता है। वह जानता है कि पूरे दिन उसके साथ बहुत विनम्रता से व्यवहार नहीं किया जाएगा। इसलिए वह पूरी सुबह घबराहट में बिताता है। कुछ कप कॉफ़ी के बाद शायद कुछ देर के लिए पड़ोस की गलियों में घूमें या 5 बजे तक काम करना शुरू कर दें। जितना संभव हो सके असली काम को टाल दें। मैं हर नए लड़के को इसी तरह प्रशिक्षित करता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ, आपको शुरुआत करनी होगी। सोचने में समय बर्बाद मत करो। कार्य स्थगित करें, नहीं कार को नशे की तरह रोकें। सैंपल केस से घर को हिलाएं, मुस्कुराएं और गुड मॉर्निंग कहें और अपनी प्रस्तुति को एक मशीन की तरह प्रस्तुत करें। इसके प्रति बहुत सचेत होने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह काम करना शुरू करें। आप देखेंगे कि दूसरे या तीसरे घर तक आपका दिमाग सतर्क हो गया है, अपनी प्रस्तुति पर काम कर रहा है। एक हास्यकार ने कहा कि जीवन में सबसे कठिन काम गर्म बिस्तर छोड़कर ठंडे फर्श पर कदम रखना है। ये सच है। आप जितनी देर लेटे रहेंगे, बिस्तर से उठना उतना ही कठिन होगा। इस छोटे से काम में भी अगर आप मशीन की तरह उठ जाएं, बिस्तर छोड़ दें और फर्श पर पैर रखकर खड़े हो जाएं तो आप देखेंगे कि सारा डर गायब हो गया। ये सच है। कामकाजी लोग प्रेरणा की प्रतीक्षा नहीं करते, वे आपको प्रेरित करते हैं। ये 2 चीज़ें आजमाएं। 1. घर के बाहर सरल लेकिन कभी कभी उबाऊ कार्य करने के लिए यंत्रवत कार्य करें। काम के असुविधाजनक पहलुओं को नज़रअंदाज करें। बिना किसी भावना को मन में लाए काम शुरू करें। लड़कियों के लिए बर्तन धोना शायद सबसे उबाऊ काम है। मेरी माँ कोई अपवाद नहीं है, लेकिन उसने अपने पसंदीदा कार्य पर ध्यान केंद्रित करने का एक यांत्रिक तरीका खोजकर इस कार्य में शीघ्र ही महारत हासिल कर ली है। टेबल से हटते समय माँ हाथ में कई बर्तन लेकर चली गई, इसलिए उसने सोचने से पहले ही काम शुरू कर दिया और कुछ ही मिनटों में काम खत्म कर दिया। यह उन सभी गंदे बर्तनों को ढेर करने और उन्हें धोने के लिए बुरे मूड में होने से कहीं बेहतर है ना? इसे आज ही आजमाएं। कोई ऐसा काम करें जिसे करने में आपका मन न हो, उस पर अपना ध्यान केंद्रित किए बिना तुरंत करें। ये काम करने का बहुत ही उत्पादक तरीका है। 2. फिर नए विचार उत्पन्न करें, योजनाएं बनाएं, उन यांत्रिक तरीकों की मदद से समस्याओं का समाधान खोजें। उन कार्यों को करना शुरू करें जिनमें बुद्धि, विवेक की आवश्यकता होती है। आवेग में कार्य करने के बजाय स्वयं को प्रेरित करें। मैं गारंटी दे सकता हूं कि एक विशेष विधि आपकी बहुत मदद कर सकती है। इसके लिए मुझे कलम और कागज की जरूरत है। एक साधारण 5 सेंट पेंसिल मानसिक संचार के लिए सबसे अच्छी सामग्री है। अगर मुझसे एक परिष्कृत, अर्ध फैशनेबल, घने कालीन वाले ध्वनिरोधी कार्यालय और कागज और पेंसिल के बीच चयन करने के लिए कहा जाए, तो मैं हर बार बाद वाले को चुनूंगा। हाथ में कागज और पेंसिल लेकर दिमाग का उपयोग समस्याओं का समाधान खोजने में किया जा सकता है। जब कोई विचार कागज पर लिखा जाता है तो मन स्वतः ही उस विचार पर केंद्रित हो जाता है। दिमाग इस तरह से बना है कि वह जो सोचता है वह कागज पर दिखाई देता है। कागज पर लिखने का मतलब है मन के पन्नों पर लिखना। प्रयोगों से पता चला है कि विचारों को कागज पर लिखने पर वे अधिक समय तक याद रहते हैं। एक बार जब आप एकाग्रता के लिए कागज पेंसिल विधि में महारत हासिल कर लेते हैं, तो आपको शोर शराबे वाले कमरे या ध्यान भटकाने वाले माहौल में भी ध्यान केंद्रित करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। जब भी आपको किसी चीज के बारे में सोचने की इच्छा महसूस हो, तो उसे लिखना शुरू कर दें या अपने लिए उसका खाका खींच लें। ये प्रेरित करने का एक अद्भुत तरीका है। अब मैं आपको बताता हूं कि सफलता की कुंजी कहां है। कल, अगले सप्ताह बाद, कभी कभी, किसी दिन, ये सभी विफलता के पर्यायवाची हैं, यानी कभी नहीं, मैं इसे किसी दिन करूंगा, जैसे शब्दों की भीड़ में कितने सपने खो जाते हैं, इसलिए ये कहना जरूरी है कि मैं अभी शुरू करूंगा। उदाहरण के लिए, पैसे की बचत। पैसा बचाना अच्छी बात है, इस बात से लगभग सभी सहमत हैं। हालांकि यह अच्छी सलाह है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर कोई नियमित रूप से पैसा बचाता है और निवेश कार्यक्रम का पालन करता है। बहुत से लोग बचाना चाहते हैं, हाँ, लेकिन बहुत कम लोग इसे जीवन में अपनाते हैं।
आइए इस बारे में बात करें कि एक युवा जोड़ा नियमित बचत कार्यक्रम में कैसे शामिल हुआ। महीने के अंत में बिल $1000 लेकर घर आया, लेकिन वह $1000 उसका और उसकी पत्नी का मासिक खर्च था। दोनों बचाना चाहते थे, लेकिन विभिन्न कारणों से कुछ नहीं कर सके। साल दर साल वे खुद से कहते रहे, जब वेतन बढ़ेगा तो मैं बचत करना शुरू कर दूंगा। मैं बेड़ा थोड़ा नीचे शुरू करूंगा। अगले महीने, आने वाले साल। आखिरकार जैनेट बचत करने में इस विफलता से तंग आ गई। क्या हम सचमुच कुछ बचाना चाहते हैं? उन्होंने बिल से पूछा। बिल ने उत्तर दिया, मैं ऐसा करना चाहूंगा, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि अब पैसा बचाना असंभव है। लेकिन इस बार जैनेट दृढ़ निश्चयी है। हम पिछले कुछ वर्षों से कह रहे हैं कि बचत करें, बचत शुरू करें। हम सोचते हैं कि हमारे लिए बचत करना असंभव है, इसलिए हम बिल्कुल भी बचत नहीं कर सकते। अब से, आइए सोचें कि हमारे लिए बचत करना संभव है। मैंने आज केवल $100 प्रति माह की जमा राशि का एक विज्ञापन देखा। ऐसा करने से हमें 15 वर्षों में $18,000 और ब्याज में $6,000 की बचत होगी। खर्च करने के बाद बाकी को खर्च करना आसान है, खर्च करने के बाद बाकी को बचाना मुश्किल है। अगर आप सहमत हैं तो आपकी सैलरी का 10% हिस्सा पहले ही बचाया जा सकता है। अगर महीने के अंत में आपको सिर्फ दाल रोटी पर ही खर्च करना है तो बचत तो करनी ही पड़ेगी। बिल और जैनेट को पहले कुछ महीनों तक संघर्ष करना पड़ा, लेकिन जल्द ही वे नए बजट में समायोजित हो गए। अब वे जानते हैं कि कैसे खर्च करना है। बचत करना भी एक मजेदार शौक है। क्या आप किसी मित्र को पत्र लिखना चाहते हैं? तुरंत लिखें। क्या आपके मन में कोई ऐसा विचार आया है जो व्यवसाय के लिए लाभदायक हो सकता है? इसे तुरंत प्रस्तुत करें। बेंजामिन फ्रैंकलिन की सलाह याद रखें, आप जो आज कर सकते हैं उसे कल तक मत टालिए। याद रखें, इसी क्षण तत्काल सफलता मिलती है। यदि आप कुछ दिन इंतजार करने के लिए काम को टाल देते हैं, तो असफलता के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। एक दिन मैं अपने एक पुराने बिजनेस मित्र से मिलने गया। वह अभी अपनी कार्यकारी टीम के साथ एक सत्र से लौटे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। मैंने उसके चेहरे पर स्पष्ट निराशा देखी। आप जानते हैं, उन्होंने कहा, मैंने नीति में प्रस्तावित बदलाव में मदद के लिए आज सुबह सत्र बुलाया था। आपको क्या मदद मिली? 6 में से केवल एक ने काम किया। बाकी दोनों ने मेरी बातें इस तरह दोहराई मानो वे मूर्ख हों। मैं साथ बात कर रहा था, वे जो सोच रहे थे वह मेरी समझ से परे है। सच है, उन्होंने कहा, मैंने सोचा कि उनकी स्पष्ट राय जानी जाएगी, क्योंकि वे सभी नीति से सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। नहीं, मेरे दोस्त को उस सत्र में कोई मदद नहीं मिली। लेकिन यदि आप बैठक के अंत में हॉल में होते तो आपने उनके अधीनस्थों की टिप्पणियां सुनी होती। मैं चाहता था। किसी ने ऐसा क्यों नहीं कहा? मुझे नहीं लगता। हमारे लिए इस बारे में मुखर होना ठीक है। अक्सर ये बेवकूफ़ लोग सत्र में ऐसे बैठते हैं जैसे कहने के लिए कुछ नहीं है, बैठक के बाद टिप्पणी करते हैं, हालांकि इसका कोई फायदा नहीं है। जब तक वे जागते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। व्यावसायिक अधिकारी फीडबैक चाहते हैं। जो अपनी खूबियों के बारे में इतना विनम्र होता है वह अपना ही नुकसान करता है। वक्ता बनने का अभ्यास करें। हर बार जब आप बोलते हैं तो आपकी शक्ति बढ़ जाती है। अपने रचनात्मक विचारों को एक साथ रखें। हम सभी जानते हैं कि कॉलेज के छात्र कैसे याद करते हैं। सौभाग्य से जो कॉलेज ने केंद्रित अध्ययन के लिए एक पूरी शाम अलग रखी है। यहाँ इस बात का सामान्य विवरण दिया गया है कि वह अक्सर शाम कैसे बिताते हैं। शाम 7:00 बजे जो पढ़ने के लिए बैठ जाता है, लेकिन रात के खाने में थोड़ा देर हो जाती है। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ टीवी देखूंगा। क्योंकि कार्यक्रम इतना अच्छा था, ये केवल 1 घंटे में ही बंद हो गया। सुबह 8 बजे मुझे पढ़ते समय अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करने की याद आई। इसमें 40 मिनट और लग गए। पूरे दिन उसने उससे बात नहीं की। फ़ोन उठाना था, 20 मिनट और बर्बाद हो गए। रीडिंग डेस्क पर बैठते समय पिंग पोंग गेम देखने में आया। खेल का 1 और घंटा बीत गया। पिंग पोंग खेलते खेलते उसे पसीना आ गया, इसलिए वह नहाने चला गया। फिर आपको खाना चाहिए, क्योंकि पिंग पोंग और स्नान के संयुक्त प्रभाव से भूख बढ़ गई है।
इस प्रकार वह सुनियोजित शाम समाप्त हुई। रात के अंत में 1 बजे जब वह किताब खोलता है तो बहुत थका हुआ होता है। उसने आत्मसमर्पण कर दिया। अगली सुबह प्रोफेसर से कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं आराम करना चाहता हूँ। मैंने परीक्षा के लिए सुबह 2 बजे तक पढ़ाई की। जो कॉलेज नहीं गया क्योंकि उसने तैयारी में बहुत अधिक समय बर्बाद किया। जो कॉलेज अति तैयारी का एकमात्र शिकार नहीं है। जो सेल्समैन है, जो एग्जीक्यूटिव है, जो प्रोफेशनल है, जोसेफीन गृहिणी है, ये सभी अक्सर ऊर्जा इकट्ठा करने के लिए काम से पहले भागने के तरीके ढूंढते हैं, जैसे ऑफिस चैट, कॉफी चैट, पेंसिल शार्पनिंग, पढ़ना, व्यक्तिगत काम, डेस्क साफ करना, यहाँ तक कि टीवी देखें। लेकिन इस बुरी आदत से छुटकारा पाने का एक तरीका है। अपने आप से कहें, मैं तुरंत शुरू करने के लिए तैयार हूँ। देरी करने का कोई फायदा नहीं है। आइए तैयारी के समय का अधिकतम लाभ उठाएं। एक मशीन टूल कंपनी के एक अधिकारी ने बिक्री अधिकारियों के एक समूह से कहा, हम अपने व्यवसाय में ऐसे लोगों को चाहते हैं जिनके पास सोचने की क्षमता के साथ साथ इसे लागू करने की क्षमता भी हो। इससे हमारे सभी विनिर्माण और विपणन कार्य बेहतर हो जाएंगे। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह अब बेहतर है। ये काम नहीं कर रहा है, यह अभी भी काम कर रहा है। लेकिन किसी भी प्रगतिशील कंपनी की तरह हमें नए उत्पादों, काम करने के नए और अधिक उत्पादक तरीकों की जरूरत है। वे लोग हैं जो हमारी टीम का नेतृत्व करते हैं। पहला कदम उठाना एक विशेष क्षमता है, जैसे आदेशों की प्रतीक्षा किए बिना अपने दम पर सही काम करना। जो लोग पहला कदम उठाना जानते हैं उनके लिए उच्च आय वाले व्यवसायों और व्यवसायों के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। एक मध्यम आकार की दवा कंपनी के बाजार अनुसंधान विभाग के निदेशक ने मुझे बताया कि कैसे उन्हें उस विभाग के निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया। ये पहला कदम उठाने का एक सबक है। उन्होंने कहा, यह विचार मेरे मन में लगभग 5 साल पहले आया, जब मैं एक मिशनरी सेल्समैन के रूप में काम कर रहा था। निकारी विक्रेताओं से संपर्क हुआ। मैंने देखा कि हमारे अंदर एक चीज की कमी थी कि हम उन लोगों के बारे में कुछ खास नहीं जानते थे जिन्हें हम ड्रग्स बेचना चाहते थे। मैंने यहाँ सभी को मार्केट रिसर्च के बारे में बताया। पहले तो प्रबंधन ने पूरी बात को नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि इस रिसर्च की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मैं अपनी कंपनी के लिए बाजार का परीक्षण करने के लिए दृढ़ हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे आजमाऊंगा। फार्मास्यूटिकल विपणन विशिष्टताओं पर एक मासिक रिपोर्ट तैयार करने की अनुमति के साथ, जहां से मैंने संभावित जानकारी जुटाई। मुझे देखकर कुछ ही दिनों में मैनेजमेंट और बाकी सेल्समैन भी मेरे काम को लेकर उत्साहित हो गए। शोध शुरू करने के 1 साल के भीतर मुझे अपने बोझिल कर्तव्यों से मुक्त कर दिया गया और मुझे अपने विचारों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया। बाकी एक स्वाभाविक परिणाम था। उन्होंने कहा, अब मेरे पास 2 सहायक, एक सचिव हैं और मुझे 5 साल पहले जितना भुगतान किया गया था उससे लगभग 3 गुना अधिक। पहला कदम उठाने की तैयारी दिखाने के 2 विशेष तरीके हैं। 1. जिहाद घोषित करो। यदि ऐसा कुछ है जो आपको लगता है कि करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो इसे स्वयं शुरू करें। मेरे घर के पास एक नया सब डिवीजन बन रहा था। अचानक काम बीच में रुक गया। लेकिन कुछ परिवारों ने पहले ही सभी अप्रत्याशितताओं को नज़रअंदाज कर दिया था और वहां रहना शुरू कर दिया था। उनकी देखा देखी इलाके के कई कुलीन परिवार भी अपने घर नुकसान के बावजूद बेचकर इस नए गांव में आ गए। और जैसा कि होता है, वे भी अपने लापरवाह पड़ोसियों के साथ लापरवाह हो गए। लेकिन एकमात्र अपवाद हैरी था। हालांकि हैरी ने सुंदर पर्यावरण के लिए जिहाद की घोषणा की। हैरी ने पहले कुछ दोस्तों को बुलाया और उन्हें बताया कि उपखंड में काफ़ी संभावनाएं हैं, लेकिन अगर क्षेत्र में सुधार नहीं किया गया तो ये 2ym दर्जे का पड़ोस बन जाएगा। सभी ने हैरी के उत्साह का समर्थन किया। जल्द ही खाली भूखंडों को साफ कर दिया गया, बगीचे बनाए गए, क्लबों का आयोजन किया गया और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण परियोजना शुरू हुई। छोटे बच्चों के लिए खेल का मैदान बनाया गया है। स्विमिंग पूल निवासियों के लिए है। हताश, परवाह नहीं, परिवारों ने भी भरपूर प्रोत्साहन और सहयोग दिया। संपूर्ण उपखंड नए सिरे से बनाया गया। अब उस पड़ोस से यात्रा करते समय ये बहुत अच्छा लग रहा है। वह पड़ोस इस बात का सबूत है कि जब कोई नेक इरादे से जिहाद का ऐलान करता है तो उसे कितना फ़ायदा होता है।
क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके व्यवसाय को एक नए प्रभाग या उत्पाद की आवश्यकता है, या आपको विस्तार करना चाहिए? तो फिर उतरें धर्मयुद्ध पर। यदि चर्च की नई इमारत हो तो क्या ये बेहतर है? शुरू हो जाओ। क्या आपके बच्चे को बेहतर स्कूल उपकरण की आवश्यकता है? चलो, काम पर लग जाओ। एक बात और निश्चित है, हालांकि इस तरह के जिहाद की घोषणा केवल एक ही व्यक्ति करता है, लेकिन यदि योजना अच्छी है तो आप कई लोगों को अपने साथ खड़े देखेंगे। सक्रिय हो जाओ, जिहाद की घोषणा करो। 2. स्वयंसेवक के लिए आगे आएं। हम सभी ने ऐसी स्थितियों का सामना किया है जहां हम चाहते हुए भी कार्रवाई के लिए आगे नहीं बढ़े। क्यों? डर, आशंका के कारण कार्य पूरा न कर पाने का डर नहीं है। डर का कारण यह है कि हमारे साथी क्या करेंगे। लोग हम पर हंसेंगे, सोचेंगे कि हम अति उत्साही हैं, वेतन वृद्धि या पदोन्नति के लिए बहुत उत्सुक लगेंगे। इन विभिन्न भयों से कई लोग निष्क्रिय हो जाते हैं। किसी चीज से जुड़ने, पहचाने जाने, समूह द्वारा पहचाने जाने की इच्छा बहुत स्वाभाविक है। लेकिन अपने आप से पूछें, मुझे किस समूह में जाना चाहिए? जो परोपकारी हैं, जो बाहर दूसरों पर हंसते हैं, या जो सक्रिय हैं, जो जीवन में सुधार कर रहे हैं? सही रास्ता नहीं बताया जाना चाहिए। एक स्वयंसेवक जो रुचि दिखाता है वह बिल्कुल अलग होता है, उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह स्वेच्छा से स्वयं को अपनी विशेष योग्यताओं और आकांक्षाओं को व्यक्त करने का अवसर देता है। इसलिए विशेष कार्यों के लिए आगे आएं, स्वयंसेवक बनें। क्या व्यवसाय, सेना या आपके समुदाय में नेतृत्व करने वाले सक्रिय या निष्क्रिय हैं? उनमें से 10 में से 9 सक्रिय लोग काम के प्रति उत्साही हैं। जो खड़ा रहता है, आगे नहीं आता, निष्क्रिय, वह मार्गदर्शक नहीं बन सकता। लेकिन जो सक्रिय है, काम से प्यार करता है, उसका सभी अनुसरण करते हैं। जो कार्य सक्रिय है उस पर हर किसी को भरोसा होता है। दूसरों ने स्वाभाविक रूप से उसे स्वीकार कर लिया। वे स्वीकार करते हैं कि गाइड अपने काम में पारंगत है। मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता जो किसी ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा करता हो जो परेशान नहीं करता, काम नहीं करता, या बताए जाने का इंतजार करता है। तुम्हें पता है क्या? सक्रियता का अभ्यास करें। इन प्रमुख बिंदुओं का अभ्यास करें। 1. सक्रिय बने, कर्मशील व्यक्ति बने, सक्रिय बने, निष्क्रिय नहीं। 2. स्थिति सही होने का इंतजार न करें। स्थिति कभी भी सही नहीं होगी। भविष्य में आने वाले व्यवधानों और समस्याओं के लिए तैयार रहें, स्थिति को समझें और उचित कार्रवाई करें। 3. याद रखें, सफलता के लिए केवल नए विचार ही पर्याप्त नहीं हैं। जब इन्हें व्यवहार में लाया जाएगा तभी लाभ मिलेगा। 4. डर पर काबू पाने और आत्मविश्वास वापस पाने के लिए सक्रिय हो जाएं। जिस काम को करने से डर लगता है उसे करो, डर दूर हो जाएगा। इसे आजमाएं। 5. मन के इंजन को यंत्रवत चालू करें। विचारों की प्रतीक्षा न करें, काम पर लग जाएं, आपको प्रेरणा मिलेगी। 6. अभी कार्य करें। कल, अगले सप्ताह या बाद में कभी नहीं का पर्यायवाची। तो अभी वाले आदमी बने। 7. अभी काम पर लग जाओ। तैयारी में समय बर्बाद न करें, इसके बजाय काम करना शुरू करें। 8. अवसर न चूकें, मौके का तुरंत लाभ उठाएं, स्वयंसेवक बनकर आगे आएं। सबको दिखाओ आप में काम करने की क्षमता और इच्छा है। तुरंत काम शुरू करें।